Namaste Gurukulians. I hope you all are fit and fine. Students, in the previous video you have learnt about how to derive equations of motion, and that equation of motion are valid if object has uniform acceleration. Keep in mind. So today we are going to discuss some numericals based on that equations. So first of all, I am writing the equations of motion. First, v equal to u plus at. Second, s equal to ut plus half at square. Third, v square minus u square equal to 2as. Clear? So first we have, if you look at your assignment which I have given to you, that a bus starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. सबसे पहले ध्यान देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. जब भी आपके पास न्यूमेरिकल में ये आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट का मतलब क्या है, वो रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की? 0. एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द डाटा. फर्स्ट न्यूमेरिकल u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now for 2 minutes, time at 2 minutes, so we will convert in second, 120 seconds. Now find speed acquired and distance traveled. 120 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी होगी और कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 120 सेकेंड में कवर करेगा. तो सबसे पहले u80 हमारे पास है, u80 हमारे पास है, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी आई कैन कैलकुलेट. So, a part v इक्वल टू यू प्लस 80. v u की वैल्यू कितना है? 0. a की वैल्यू 0.1 यानी 1/10. t की वैल्यू 120. सो 12 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड. माय डियर, डिस्टेंस की दो इक्वेशन है, एक ये भी है और एक ये भी है. हम यहां पर देखते हैं u गिवन है, यस. t गिवन है, यस. a गिवन है, t गिवन है. तो बाय सेकंड इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट इट. u की वैल्यू 0, तो 0 इंटू टाइम कितना है? 120, 1/2. एक्सेलरेशन कितना है? 0.1, तो 1/10. t की वैल्यू 120 का स्क्वायर. सो 0 प्लस 1/2 इंटू 1/10 इंटू 120 इंटू 120. ठीक है. सो 0 20 26 जा 120, तो 6 इंटू 120 आ जाएगा 720 मीटर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट इट इंटू मीटर पर सेकेंड. 90 इंटू 5/18. 18 5 जा 90, तो 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ ब्रेक्स वर अप्लाइड. जब भी ब्रेक लगेगी तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी. Brakes were applied to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. A की वैल्यू minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मीनिंग समझे? माइनस का मीनिंग होता है वेलोसिटी का घटना, क्योंकि यहां पर हमने ब्रेक लगाई है. क्लियर? रिटार्डेशन बोल देते हैं इसे. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर कम्स टू रेस्ट. अब सबसे मेन बात है, ट्रेन अब रेस्ट में आ चुकी है लास्ट में, तो फाइनल स्पीड कितनी होगी? 0, क्योंकि ट्रेन रुक गई है फाइनली. तो v इक्वल टू 0. तो डिस्टेंस कवर्ड, हाउ फार, कितनी दूरी तक ट्रेन चली, तो डिस्टेंस हमें चाहिए. तो तीनों में से क्या ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें u a v s हो. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन u v a s. सो विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s. v की वैल्यू 0 माइनस u 25 2a, a की वैल्यू
माइनस 0.5 इंटू एस, माइनस है 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 2 5 जा 10 10 10 1 तो माइनस एस, माइनस से माइनस गया तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 625 मीटर। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रॉली गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एक ट्रॉली है इंक्लाइन प्लेन से नीचे उतर रही है, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी इन 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। सबसे पहले ध्यान देंगे आफ्टर द स्टार्ट, इसका मीनिंग है शुरू में जो ट्रॉली है वो रेस्ट में थी। क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालना है। ओके, लुक हियर u इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा, तो इट विल बी 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 3 सेकेंड वी हैव टू टेल अबाउट द वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, v फाइनल स्पीड वी हैव टू टेल, तो v इक्वल टू u प्लस at, सो v u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू 2/100, t की वैल्यू 3, तो 6/100 यानी 0.06 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, केवल जो गिवन डाटा उसको लिख लो और इन इक्वेशन को लगा लो, आंसर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक रेसिंग कार है, उसके एक्सेलरेशन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट इसका मीनिंग है इनिशियली रेसिंग कार किस में थी, रेस्ट में। क्लियर? तो u कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन 4 गिवन है, टाइम 10 सेकेंड गिवन है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। क्लियर? सो लुक, रेसिंग कार के लिए एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आफ्टर द स्टार्ट तो u की वैल्यू 0 और 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें बताना है, तो t की वैल्यू 10 सेकेंड। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें s a u t आए, केवल s भी आया है, इसमें u भी आया है, a भी आया है, t भी आया है, तो सेकेंड इक्वेशन से हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू u की वैल्यू 0, तो 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है 4, t की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, s की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 400 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 200 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक स्टोन को मैंने ऊपर की तरफ फेंका विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है यहाँ। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसका मीनिंग समझिए, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है। क्लियर? तो उसी के कारण जो मोशन है बॉल का वो धीरे धीरे रिटार्ड हो जाएगा और ऊपर जाकर बॉल एक जगह पर रुक जाएगी।
इसको मैं डायग्राम से बता देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, एक बॉल है यहां, हमने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, और बॉल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यह स्टोन जो भी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड से हमने ऊपर की तरफ फेंका। डेली लाइफ में आप देखते भी हो, कोई चीज यदि आप ऊपर फेंकोगे तो जो ऑब्जेक्ट है जिससे आपने फेंका है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाकर रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। क्लियर है? सो इनिशियल वेलोसिटी 5 है और ऊपर जाकर कहीं वो रुक जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि यहां पर रुक चुका है। तो u की वैल्यू यहां पर है 5, v की वैल्यू 0, ठीक है। सो इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन कहां है? नीचे की तरफ। क्लियर है? तो इसका मीनिंग समझिए आप, एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट में है। क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगी? इसके मोशन को रिटार्ड करेगी, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होने का मीनिंग क्या है? बॉल का जो मोशन है धीरे धीरे रिटार्ड हो रहा है और ऊपर जाकर बॉल रुक जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये रिटार्डेशन हुई। तो यहां पर a की वैल्यू हम क्या लेंगे? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बस आप ध्यान रखना कि माइनस क्यों आया, क्योंकि इस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट का जो मोशन है रिटार्ड हो रहा है। तो रिटार्ड होने का मीनिंग क्या है? वहां पर रिटार्डेशन है। नाउ व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन? यहां से यहां तक हमें हाइट बतानी है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। तो ए पार्ट डिस्टेंस इट इज इक्वल टू ut, सॉरी हमें u गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, v है 0, a है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिस्टेंस u v एंड a आए, v u a s, इसमें तो थर्ड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर 2a, a की वैल्यू कितनी है? -10 s, तो -25 डिवाइड बाय इक्वल टू -20s। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 5 अपॉन दैट इज 1.25 मीटर। क्लियर? ओके, इसी में देखेंगे एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। स्टोन जब हमने यहां से यहां तक फेंका तो स्टोन ने यहां से यहां तक कितना टाइम लिया? डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, टाइम बताना है आपको। देखते हैं, हमारे पास u है, v है, a है, तो v इक्वल टू u प्लस at से हम टाइम निकाल सकते हैं। v, u एंड a आर अवेलेबल टू अस। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू -10 इंटू टी, तो -5 इक्वल टू -10 t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.5 सेकेंड, यानी हाफ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। बॉल को ऐसे नीचे की तरफ फेंक दिया गया है। जहां से बॉल फेंकी गई है ग्राउंड से, उसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 10। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो किस वेलोसिटी से वो बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, इसका मीनिंग है हमें फाइनल वेलोसिटी यहां पर बतानी है, ठीक है। चलो पहले पहला पार्ट करते हैं, फिर सेकंड करेंगे।
यहां पर एक बॉल है, हमने उसे नीचे गिराया, ये ग्राउंड है, ये हाइट है 20 मीटर। तो बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक 20 मीटर, और बॉल की जो स्पीड निकालनी है हमें, फाइनल स्पीड हमें निकालना है जब बॉल यहां पे टकरा जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें ए हमें गिवन है 10, डिस्टेंस एस हमें गिवन है 20 मीटर, क्योंकि बॉल ने यहां से यहां तक 20 मीटर ट्रैवल किया है। अब हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखेंगे ए एस वी किस में आ रहा है, ए एस वी तो इसमें आ ही नहीं रहा है, ए एस वी इसमें आ रहा है, लेकिन हमारे पास u की वैल्यू नहीं है। मुझे यदि एस वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर u की वैल्यू चाहिएगी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड का मीनिंग होता है बॉल इनिशियली आपके हाथ में थी, तो आपके हाथ में होने का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी कितनी है 0। तो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0, तो u की वैल्यू यहां पर कितनी है 0। सो नाउ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। v की वैल्यू कितनी है वो निकालना है हमें, u की वैल्यू 0, 2a, a की वैल्यू 10, डिस्टेंस कितना कवर किया है 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू 400, तो v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे मेन बात एक बार ध्यान से देखेंगे, यूनिट आपको जरूर लगा लेनी है लास्ट में, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नाउ आफ्टर व्हाट टाइम ई विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब बॉल को मैंने यहां से ड्रॉप किया तो कितने टाइम बाद बॉल यहां से यहां तक आई है, ठीक है। देखेंगे हमारे पास ए भी है, वी भी है और यू भी है, टाइम हमें निकालना है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं हम, ठीक। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी 20, u 0, a 10 t, तो 20 इक्वल टू 10 t, t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। इसका मीनिंग है जब बॉल को मैंने यहां से गिराया तो 2 सेकेंड बाद ये ग्राउंड को टच कर जाएगी, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर 2 न्यूमेरिकल आपके पास है 7 एंड 8, तो मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, 8 आप खुद करेंगे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसने बोला है कि ट्रेन स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मीनिंग क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 0, तो u इक्वल टू 0, अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन की हो जाती है, तो इसका मीनिंग है 72 किलोमीटर पर आवर ये फाइनल वेलोसिटी है आपकी ट्रेन की, सॉरी। तो हमें एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम रेस्ट है तो u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 इंटू 5/18, हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ इन 5 मिनट्स, तो टाइम कितना है 5 मिनट्स, तो 5 इंटू 60 300 सेकेंड। नाउ फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ये 2 चीजें हमें निकालनी है। स्टूडेंट्स लुक, u v t आपको गिवन है, ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप a निकाल सकते हो। v की वैल्यू कितनी है 20, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की वैल्यू
300. तो 20 इक्वल टू 300 ए, तो ए की वैल्यू आ गई 2/30, दैट इज 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? तो ए हमारे पास निकल गया. अच्छा, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड? स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड मैं आपको सिंपली बता देता हूं. ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो ऐसा आपको निकालना है. तो यू कितना है? 0. टी गिवन है हाफ. ए की वैल्यू निकाल चुके हो, टी की वैल्यू पता है. तो एस इक्वल टू यू, यू की वैल्यू 0 प्लस हाफ ए. ए की वैल्यू कितनी है? 1/15 इंटू टी स्क्वायर. टी की वैल्यू कितनी है? 300 स्क्वायर. क्लियर? सो आप यहां से 1/2 1/15 इंटू 300 इंटू 300, 15 2 जा 30, 300 over 30 10. So it is equal to 3000 meters. Clear? So students, in this way you can do any numericals regarding the velocity and acceleration and distance covered. So with the help of equation of motion we have done it. So students, this is all about the numerical based on equation of motions, and only one topic is left here, which is uniform circular motion. So in the next video I will complete it. So students, have a nice day and thank you.